जो कपड़ा पहनाने में माँ बाप ने अपना पूरा जिंदगी लुटा दिया, वही बच्चे आज के डेट में कपड़ा उतार उतार के व्यूज और लाइक बढ़ाने में लगे हुए हैं। सोचो, एक 8 साल का बच्चा जिसके हाथ में होना चाहिए एक पेंसिल, एक फुटबॉल और एक रंग बिरंगा ड्राइंग, लेकिन उसके हाथ में है एक स्मार्टफोन और उस स्मार्टफोन में चल रहा है ना कार्टून्स, ना कोई नॉलेज वाला चीज, बल्कि अनाप शनाप रील्स और आलतू फालतू कहे जाने वाला ट्रेंड्स। वही दूसरी तरफ है एक 13 साल की लड़की जो स्कूल की लाइब्रेरी का मुंह तक नहीं देखी। वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताती है और इंस्टाग्राम पर GF-BF वाला ड्रामा वाला रील्स बनाती है, सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए। यही है हमारी सो कॉल्ड गेंज की कहानी। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने सिर्फ इन्हें कनेक्ट नहीं किया है, बल्कि पूरे तरीके से बर्बाद भी कर दिया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये आजकल के बच्चे बचपन में ही एडल्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया ने गेंज जनरेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और इस जनरेशन को सोशल मीडिया ने ऐसे बिगाड़ दिया है जिससे न अपना कोई इज्जत, न अपने माँ बाप का कोई मर्यादा का ख्याल रखता है। यही सब बोलकर अपने माँ बाप को बोलने तक भी नहीं देता है। सोशल मीडिया ने आजकल के बच्चे को इस तरह से एडिक्ट कर दिया है, जो बच्चे पहले के जमाने में कुछ जानते तक नहीं थे, लेकिन आजकल का बच्चा जब पेट से निकलता ही है तो न जाने उसको सारा चीज का ज्ञान होता है। और आजकल के बच्चों को बिगाड़ने में कहीं न कहीं यकीन मानो गार्जियन का भी हाथ है। हम ये सारा बात डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। पहले के जमाने में जब बच्चा 5-6 साल का होता था तब वो स्कूल के इन्वायरमेंट को समझता था। वही आज के टाइम में 2 साल का बच्चा भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर कर के देखता है और पेरेंट्स को लगता है कि मोबाइल देते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, टाइम पास हो जाता है। लेकिन बच्चा चुप तो हो जाता है, लेकिन मोबाइल का एडिक्शन का शुरुआत यहीं से शुरू हो जाता है। और आजकल की छोटी छोटी लड़कियां जिसका एज गुड़िया से खेलने का है, और वही लड़कियां इंस्टाग्राम पे बोल्ड सॉन्ग पे लिपसिंग करके रील्स बनाती है। पर क्यों? सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए। और यहाँ तक कि छोटे मोटे कपड़े पहन के व्यूज बढ़ाने में लगी रहती है। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर का फेक लाइफ स्टाइल देख करके आजकल के बच्चे सोचते हैं कि असली जिंदगी वही है। इन लोगों का लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़े, GF-BF और कपल सबको देख के गेंज लोगों को लगता है कि असली जिंदगी यही है, हम लोगों का जिंदगी बोरिंग है। और इसी सब को देख करके आजकल के छोटे छोटे बच्चे को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कई तरह के बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। आज के डेट में रील्स और शॉर्ट्स ने एक बच्चे का ब्रेन ऐसा बना दिया है कि वो 30 सेकंड के कंटेंट के अलावा कुछ डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। और इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे को बुक बोरिंग लगता है। लाइक, शेयर और कमेंट, ये तीनों बटन गेंज के लिए ऑक्सीजन बन गया है। एक रील पे कम लाइक आया तो डिप्रेशन, और ज्यादा लाइक आया तो खुशी हो जाता है। आज के टाइम में हर थर्ड टीनेजर एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि वो अपने लाइफ को कंपेयर करता है किसी फिल्टर्ड फेक इन्फ्लुएंसर के साथ। छोटे छोटे बच्चे एब्यूजिव लैंग्वेज को कूल समझते हैं, गाली देना एक एटीट्यूड लगता है। और जो लड़के या लड़कियां ये रील नहीं बनाते उनको बेचारा बोला जाता है। आप आए दिन ये खबर सुनते होंगे कि कोई नाला में गिर गया, कोई छत से गिर गया, कोई ट्रेन से कट गया, और कई तरह के तमाम घटना को सुनते होंगे सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाने के लिए। मध्य प्रदेश के सिवनी में रील बनाने के चक्कर में युवक की जान गई, उफनती नदी में बह गया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। वहां कार के अंदर रील बना रखी एक लड़की कार खाई में जा गिरी। आज के लोग रील्स इसलिए भी बनाते हैं ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, और ये शो ऑफ के चक्कर में ही अपने जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। और बात करें पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स खुद ही जब इंस्टा और व्हाट्सएप में घुसे रहते हैं तो बच्चे कहाँ से बचे। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे के हाथ में फोन देना एक सॉल्यूशन है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप बन गया। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और उधर बच्चा बेंच के नीचे फोन चला रहा होता है। जब लोग खाने बैठते हैं तो डिनर टेबल पे सबके हाथ में एक एक फोन होता है, जिसके कारण फैमिली और बच्चे दोनों के बीच का कम्युनिकेशन एकदम से डेड हो चुका है।
हर गली और मोहल्ला में आपको 15 से 17 साल के ऐसे लड़के लड़कियां दिखाई देंगे जो पब्लिक पार्क में बैठ के रील शूट कर रहा होता है, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। और बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उन सब से उनको कोई मतलब नहीं होता है। डांस, एक्टिंग, क्रिंज कंटेंट और लोगों के ट्रोलिंग के बाद भी रुकना नहीं। क्यों? क्योंकि इनको फेमस होना है। बचपन में पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर बनना एक ड्रीम होता था, लेकिन आजकल के बच्चों का ड्रीम है इन्फ्लुएंसर बनना। और आज की डेट में जो बच्चा रील नहीं बनाता उसको आउटडेटेड बोला जाता है। और ये सब प्रेशर की वजह से जो इनोसेंट किड्स होते हैं उनको भी फोर्स की वजह से सोशल मीडिया का पार्ट बनना पड़ता है। अब इस सब के सॉल्यूशन को समझिए। पेरेंट्स को खुद एग्जाम्पल सेट करना होगा। अगर माँ बाप ही भर दिन मोबाइल में घुसे रहे तो उनका बच्चा क्या सीखेगा? टीचर को पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों के बिहेवियर के बारे में मॉनिटर करना होगा। और सरकार को भी बगलर रील्स, टॉक्सिक ट्रेंड पर बैन लगाना होगा। एक खास एज के ग्रुप के बच्चों के लिए कंटेंट बनाना होगा। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब बचपन का मतलब होता था इनोसेंस, मस्ती, खेलना, कूदना। और एक जमाना अभी है जहां बचपन का मतलब बन गया फिल्टर लगा के रील्स बनाना, गाली देना और लाइक्स के पीछे भागना। सोच के देखिए कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को ऐसे ही बर्बाद होते देखते रहेंगे या फिर हम गार्जियन, टीचर और रिस्पॉन्सिबल लोग मिलकर एक डिजिटल सेफ इन्वायरमेंट बनाएंगे। देखिए, फोन और सोशल मीडिया खराब नहीं होता है, बल्कि खराब होता है उसका गलत यूज करना। और ये जिम्मेदारी हम सब की है कि अपने बच्चे को समझाए कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं है, बल्कि अपने आसपास, अपने घर, अपने दोस्त और अपने सपनों में है। क्योंकि बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर लोग हैं जिसके लाखों लाखों फॉलोअर्स है, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो उनको एक वोट भी नहीं पड़ता है। आज आप गार्जियन एक कदम उठाइए, अपने बच्चों को 1 घंटा फोन से दूर रखिए और उनके साथ बैठकर बात कीजिए। क्योंकि अगर आज आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप गार्जियन के बगल में बैठ के आपका बच्चा छोटे मोटे कपड़े पहनकर उल्टा सीधा अनाप शनाप रील्स बनाएगा, वो भी गंदे गंदे गानों पे, और आप बस शर्म से अपना सर झुका लोगे। धन्यवाद।